सभी को नमस्कार। आज का विषय है आगत यानी विदेशी उपसर्ग। विदेशी भाषाओं से आए उपसर्गों को आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। इनमें उर्दू, फारसी और कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ेंगे आज। तो पहले उर्दू के कुछ उपसर्ग देखते हैं। कम, ये उपसर्ग लिखे हुए हैं। आगे अर्थ है, इसका अर्थ है थोड़ा। उदाहरण है कमज़ोर, मूल शब्द जोर है, इसके साथ कम उपसर्ग लगा है, यह जिसका जोर कम हो। कमज़ोर, कम उम्र, कम अकल। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि जो विदेशी यानी यहाँ जैसे उर्दू के उपसर्ग है, अपने मूल शब्द हैं, इनके साथ जो उपसर्ग है वही यानी कि विदेशी उपसर्ग, उर्दू का उपसर्ग ही लगाना चाहिए। बा, इसका अर्थ है साथ। बाकायदा मतलब कायदे के साथ। इसी तरह बाअदब, बाइज्जत। बे, इसका अर्थ है बिना। बेरहम, रहम के बिना। इसी तरह बेअदब, बेगुना। बद, इसका अर्थ है बुरा। जैसे बदकिस्मत, जिसकी किस्मत बुरी हो। बदनाम, बदतमीज। खुश, इसका अर्थ है अच्छा। खुश नसीब, अच्छे नसीब वाला। खुश मिजाज, खुशहाल आदि। गैर, इसका अर्थ है निषेध, मतलब ना के बाद में। गैर कानूनी, जो कानूनी ना हो। गैर सरकारी, सरकारी ना होना। गैर ज़रूरी, जो ज़रूरी ना हो। दर का अर्थ है मैं। दरअसल, असल में। इसी तरह दरमियान, दरगुजर। ना, इसका अर्थ है कमी। ना समझ, जिसमें समझ की कमी हो। ना बालिग, जो बालिग ना हो। ना पसंद, जो पसंद ना हो। ला का अर्थ है नहीं कमी। लापता, जिसका पता ना हो। लाजवाब, लावारिस आदि। हम, इसका अर्थ है बराबर, आपस में। हम उम्र मतलब बराबर उम्र के। हम शक्ल, हमदर्द आदि। इस तरह प्रत्येक का अर्थ है, हर का अर्थ है प्रत्येक। हर वक्त मतलब प्रत्येक समय। हर दिल, हर हाल। उपसर्ग के आधार पर शब्द निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग और आगत यानी विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग ही लगाना चाहिए। अब हम कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। अंग्रेजी के कुछ देखें। सब, ये उपसर्ग लिखे हुए हैं इनके, यानी कि प्रीफिक्स इंग्लिश में होते हैं, यहाँ आगे उपसर्ग। तो अगर इंग्लिश के शब्द कहीं लिखते हैं तो उनके साथ यही लगाने होते हैं, ये इंग्लिश के अपने प्रीफिक्स हैं। सब, इसका अर्थ है अधीन, उप। सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज। हेड, इसका अर्थ मुख्य, सब पता ही है सबको। तो हेड क्लर्क, हेड मास्टर, हेड ऑफिसर। इसी तरह डिप्टी, इसका अर्थ है उप या सहायक। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, इसी तरह से डिप्टी प्रेसिडेंट आदि। वाइस, उप सहायक। वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। हाफ का अर्थ है आधा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। चीफ, इसका अर्थ है प्रमुख। चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। जनरल, इसका अर्थ होता है प्रधान। चीफ का इसमें अंतर यह है कि यहाँ मिनिस्टर वगैरह उनमें चीफ है और जनरल जो होता है एक ही होता है। जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। तो यहाँ इसमें ये थोड़ा सा अंतर है। तो ये कुछ इंग्लिश के उपसर्ग हैं जिनको हम हिंदी में जब इनको लिखते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।